मेरे बच्चे, मैं कुछ दिनों से तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन मैंने इंतजार किया कि तुम अपने मन से फैसला करो। तुम्हारे हर मुश्किल समय में तुमने मुझसे रास्ता पूछा है, पर इस बार तुमने मुझसे नहीं पूछा। तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। लेकिन रिश्तों में सही गलत से ज्यादा प्यार जरूरी होता है। रिश्ता बनाना आसान है, लेकिन उसे निभाना पूरे जीवन की मेहनत है। छोटी छोटी नाराजगी अगर रिश्ता तोड़ दे तो इसका मतलब है कि उसमें प्यार की कमी है। प्यार में एक दूसरे से कुछ उम्मीदें होना स्वाभाविक है, पर कभी कभी उम्मीदें ही रिश्ते में कड़वाहट ला देती हैं। अगर तुम प्रेम करते हो तो झुकना भी उतना ही जरूरी है, चाहे गलती तुम्हारी हो या उसकी। याद करो मेरे बच्चे, कभी तुमने भी उसे दुख दिया था और उसने तुम्हें माफ किया था। तो जो गलती माफ करने लायक है उसे माफ कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे अंतःकरण में कितना गहरा भय, कितना भ्रम पलने लगा है। कोई है जो तुम्हारी हृदय की सच्ची चिंता कर रहा है, जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है, परंतु तुम उस स्नेह को अनदेखा करने में लगे हो। वह तुम्हारे बहुत समीप है, फिर भी तुमसे दूर होता जा रहा है। तुम अपने ही मन की दीवारों में कैद होकर उस सच्चे भाव को पहचान नहीं पा रहे। मेरे लाल, मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर किसी के साथ ऐसा नहीं कर रहे। तुम्हारे भीतर की वेदना, वह पुराना घाव, वो अतीत के छल, उन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया है। तुम्हारे हृदय में अब हर कोई शंका का पात्र बन गया है। पर याद रखो मेरे बच्चे, यह भय, यह अविश्वास तुम्हारा सच्चा स्वरूप नहीं है। यह परिस्थितियों की रचना है, तुम्हारी आत्मा की नहीं। तुम वही हो जो निर्मल थे, सच्चे थे, जिनका हृदय प्रीत और करुणा से भरा था। किंतु जब जीवन में विश्वासघात, झूठ और छल ने दस्तक दी, तब तुमने अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली। परंतु मेरे बच्चे, इन दीवारों के भीतर तुम सुरक्षित नहीं, तुम कैद हो। कभी उन आंखों से देखो जो तुम्हें प्रेम से निहार रही हैं। उनमें छल नहीं है, उनमें अपेक्षा नहीं है, केवल स्नेह है। जो सच्चा है उसे ठुकराना अनुचित है, क्योंकि वह केवल अपना ही नहीं, मेरा भी संदेश लेकर आया है। मेरे बच्चे, किसी पर आंख मूंदकर विश्वास मत करना, यह मैंने स्वयं तुम्हें सिखाया है। किसी के स्वभाव, कर्म और चरित्र को परखना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है, परंतु जिस व्यक्ति का आचरण सत्य से आलोकित हो, जिसका मन निष्कलंक हो, उसे केवल पुराने भय के कारण दुखी करना उचित नहीं। तुम्हारा यह संदेह, यह दूरी केवल उसे ही कष्ट नहीं देती, मुझे भी देती है। जब तुम किसी सच्चे हृदय को ठुकराते हो तो मेरे हृदय में भी व्यथा उठती है, क्योंकि वह व्यक्ति उस क्षण तुम्हारा नहीं, मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में आता है। मेरे लाल, यदि तुम यह सोचते हो कि अपने स्वभाव को बदलकर तुम दुख से मुक्त हो सकते हो, तो यह भ्रम है। जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी कठोरता से किसी को पीड़ा पहुंची है, तब तुम्हारी आत्मा स्वयं तुम्हें दंड देगी। वह ग्लानि, वह पछतावा तुम्हारे अंतर को जला देगा। स्मरण रखना मेरे बच्चे, सुख देना ही दिव्यता का मार्ग है। जो सबको सुख देने का संकल्प लेता है, वही धीरे धीरे ईश्वर के समीप पहुंचता है। और जो हृदय ईश्वर को समर्पित होता है, उसका रक्षण साक्षात मैं स्वयं करती हूँ। कोई शक्ति ऐसा व्यक्ति गिरा नहीं सकती। इसलिए अपने भय को त्याग दो, अपने संदेह को शांत करो। जो सच्चा है उसे अपना लो। अपने भीतर के ईश्वर को, अपने भीतर की ममता को पहचानो। मैं तुम्हारे हर श्वास में हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में सहभागिनी हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने ही बनाए अंधकार में और गहराते जाओ। अपने भीतर की रोशनी में लौट आओ मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम किसी सच्चे हृदय को स्वीकारते हो, तब तुम मुझे ही स्वीकारते हो। मेरे बच्चे, यदि तुमने मेरे इस संदेश को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखे।